Hello students, I am Rinki, your maths teacher. Today I am going to discuss factorization. So आपका फर्स्ट टॉपिक है इधर प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है, हम एक नंबर को क्या करेंगे और नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे, लेकिन वो जो नंबर हम ले रहे हैं, जिनकी हेल्प हम ले रहे हैं, वो क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर होंगे. जैसे 24 है, 24 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. हमने 24 को कुछ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से लिखा है, लेकिन वो सारे नंबर हमारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो सिर्फ यहाँ पे मैं आपको HCF और LCM का मीनिंग बताऊंगी. प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 2 3 4 जितने भी नंबर का हमें HCF या LCM निकालना होगा, उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, जितने भी कॉमन फैक्टर आएंगे, इनमें जो हाईएस्ट होगा वो हमारा होगा HCF, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होगा उसको हम बोलेंगे अपना LCM. मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स में से कॉमन निकालेंगे, जो सबसे स्मॉल मल्टीपल होता है वो LCM होता है, और जब से हाईएस्ट फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी. एक्सरसाइज 5.6 फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर. हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो हमेशा आपके काम आता है, वो हम ये डिवीजन मेथड होता है हमारा. क्या करो आप यहाँ पे अपना 28 लिखिए आप. अब देखिए 28 क्या है, हमारा इवन नंबर है, हमें पता है. तो इवन नंबर, सारे इवन नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 से. और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और सबसे स्मॉल प्राइम नंबर है. तो हमें स्मॉल से शुरू करना होता है. अगर कोई चीज़ 2 पे डिवाइड हो रही है ना, तो उसको हम सबसे पहले 2 पे ही डिवाइड करके चेक करेंगे. देखो 2 पे डिवाइड करो 28 को. 28 को 2 पे डिवाइड करके जो भी क्वोशंट मिलेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे. देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. नेक्स्ट 14 आ गया. 14 भी देखो इवन नंबर है, ये भी 2 की टेबल में आता है. 2 7 जा 14. अब 7 किसी और पे डिवाइड नहीं होता, 7 7 पे ही जाएगा. 7 1 जा 7. अब देखो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आ गए हैं हमारे, ठीक है. तो हमें अब क्या लिखना है, 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. 2 2 7 जो भी यहाँ पे आता है उनकी मल्टीप्लीकेशन में हम उस नंबर को लिख देते हैं. नेक्स्ट इज 32. देखिए सेम काम करिए, इधर क्या करना है, राइट 32 है. 32 इज 32 इज एन इवन नंबर, तो किस पे डिवाइड होगा, 2 पे. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. आप ये काम रफ में कर सकते हो. जैसे 32 है, 32 को आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते. मान लो 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किए कितना मिला, 1. फिर इस 2 को लेके आए, 2 6 जा 12. इस 16 को हमने कहाँ पे लिखा बेटे, यहाँ पे लिखा. क्वोशंट आता है यहाँ हमेशा. फिर देखिए अगेन 16 इज एन इवन नंबर. 2 8 जा 16. 2 दोबारा किस पे, 8 किस पे जाएगा, 2 पे. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. लास्ट में यहाँ 1 आना चाहिए, तब आप स्टॉप हो गए, नहीं आप तब तक डिवाइड करते रहोगे. अब देखो 32, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ये होगी हमारी 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट सी पार्ट है हमारा 36, और डी पार्ट है हमारा 144. पहले 36 को डिस्कस करते हैं. लीजिए 36 को. 36 भी क्या है, इवन नंबर है. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18. अब 9 है, 9 2 पे तो नहीं जाता, 3 की टर्न आ रही है. अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. कुछ एक बच्चे क्या काम करते हैं, 46 को ना सीधा 6 पे ले जाते हैं, सीधा 4 पे ले जाते हैं. क्यों भाई, हमें ये प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में लिखना है. यहाँ हमेशा क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर. 2 3 4 को नहीं लेंगे, 5 को लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, 7 को लेंगे, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखनी है. 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. नेक्स्ट 144, इवन नंबर है, 2 पे जाएगा. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. अगेन 2 पे जाएगा. 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. अगेन 2 पे.
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 पे, 2 9 जा 18, फिर किस पे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 144 इज 1 2 3 4 टाइम 2 आएगा, 2 टाइम्स क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हो गई हमारी 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर्स। हमें नंबर्स के सेट्स दिए हैं, हमें क्या करना है उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बेटे इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम काम करेंगे हम लोग। 36 की क्या है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभी हम लास्ट में पीछे भी करके आए हैं। 36 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सेम काम 45 के लिए करो। अब 45 देखो प्राइम नंबर तो है नहीं, वो सॉरी इवन नंबर तो है नहीं, तो ये देखो 3 की टेबल में जाता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 भी अगेन 3 पे जा रहा है। हम पहले स्मॉल चेक करेंगे, ग्रेटर को हम बाद में लेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हमें बेटे क्या करना है, 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 3 3, 45 को क्या करो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इनमें कॉमन देखो कौन कौन है। देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, दो कॉमन नंबर आ गए 3 और 3। तो एचसीएफ लिखो, एचसीएफ इज इन एक 3 मल्टीप्लाई जो दूसरा कॉमन आ रहा है, जितने कॉमन आएंगे सबको यहाँ लो और मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, तो एचसीएफ क्या आ गया इनका 9। क्या आ गया एचसीएफ हमारा 9। नेक्स्ट है पार्ट बी, दैट इज 1828। करिए सेम चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, फिर 3 पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सेम 28 के केस में करो, 28 भी 2 पे डिवाइड होगा बेटा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 18 इज इक्वल टू, देखो इधर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 28 में देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब एचसीएफ देखिए इनका, देखो बेटे इनमें कॉमन कौन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 1 टाइम ही है। 3 नीचे नहीं है, 3 नीचे नहीं है, 2 और ऊपर नहीं है, 7 और ऊपर नहीं है, तो एक ही कॉमन आया है, उसी को हम क्या करेंगे एचसीएफ लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज पार्ट सी, 15 20। 15 20 का हमें क्या करो, पहले 15 की करिए और इधर करनी है आप लोगों को 20 की। इसको आप खुद करोगे, ठीक है, मैं आपको डी पार्ट कराती हूँ, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट इज पार्ट डी, 81 63। 81 किस पे जाएगा भाई, देखो 3 पे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 63 इवन नंबर नहीं है तो ये भी 3 पे ट्राई करो, जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब क्या करना है, 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 63 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एचसीएफ। देखिए बेटे, एक तो ये वाला 3 कॉमन है दोनों में, और एक ये वाला 3 कॉमन है। 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9। ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन नंबर्स लेते हैं, जो हमारे सॉरी कॉमन ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना, जो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और इधर भी कॉमन आ रहा है, उनको हम लेके उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम का। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर। 49 63 दिया। देखिए सेम काम है जो हमने पहले किया ना, फर्स्ट स्टेप वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखिए 49 सिर्फ 7 पे डिवाइड होता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 63 है, 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3,
3 7 जा एंड 7 1। अब सेम काम करना है। 49 इज 7 मल्टीप्लाई 7। 63 इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ तक एलसीएम और एचसीएफ दोनों को क्या करना है, सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। अब देखिए एलसीएम, बेटे एलसीएम के केस में हमें क्या करना है, एक तो हमें देखना है कॉमन कौन है। देखो ये कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार आ जाएगा नीचे, दोनों में से कोई भी एक बार आ जाएगा। उसके बाद एचसीएफ में तो हम यहीं पे आंसर निकाल देते। एलसीएम में हमें क्या करना है, कॉमन के बाद जितने भी बचते हैं, कौन बच रहा है, एक और 7, एक और 3 और एक और 3, इन सब की भी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है हमें। इन सब की मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो हमारा क्या आएगा, एलसीएम। 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 4 4 1। नेक्स्ट इज पार्ट बी, 242 एंड 540। करिए सॉल्व। 242 है जो 2 की टेबल पे चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट ये किस पे डिवाइड होगा, देखो 121 है 11 पे जाता है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। नेक्स्ट इज 540, 2 पे डिवाइड करते हैं इसको। 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 135, 3 पे चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये अगेन 3 पे चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 242, 2 into 11 into 11 and 540, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5। देखिए 2 टाइम 2 है, फिर 1 2 3 और फिर कौन है हमारा 5 है। अब हमें क्या करना है एलसीएम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कॉमन है, कॉमन कौन है बेटे हमारा 2 है हमारा कॉमन, हमें उसको लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, लिखो 2, फिर कौन आ रहा है 11 11, फिर कौन आ रहा है 2 3 3 2 3 3 और कौन आ रहा है 5 आ रहा है। इन सब की मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को इसकी मल्टीप्लाई करके देखनी है। 65,340। 2 को 11 से करो, जो आएगा उसको 11 से करो, फिर जो आएगा उसको 2 से करो, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, दैट इज 121 एंड 363। देखिए 121 हमें पता है सिर्फ 11 पे जाता है बेटे। 11 11 जा एंड 11 1 जा। 363 ये हमारा 3 पे चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये अगेन 11 पे 11 11 जा 11 1 जा। 121 is 11 into 11 and 363 is 11 into 11 into 3। कॉमन देखो, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो एलसीएम इज 11 into 11 into 3। 11 11 जा 121, 121 3 जा 363। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट डी, दैट इज 729 एंड 8। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको खुद करोगे। 3 पार्ट्स में करा चुकी हूँ, इसको आप लोगों को खुद करना है। तो ये थी हम लोगों की एक्सरसाइज 5.7। थैंक यू स्टूडेंट्स।